श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 236 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 3। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज 25 दिसंबर है और गीता जयंती है। आज से ठीक 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने कुरुक्षेत्र पर महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसका ही नाम है श्रीमद् भगवद गीता। सौभाग्य है हमारा कि हमें भगवान की वह पावन वाणी श्रवण करने के लिए मिल रही है। आइए गीता जी के इस 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक पर हम लोग चिंतन करके अपने वाणी को पवित्र कर लें। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, फलाकांक्षा से रहित कर्मयोग ध्यान योग का बहिरंग साधन है। अतः भगवान ने उसकी प्रशंसा की। अब कर्मयोग ध्यान योग का किस प्रकार साधन है वह कहते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। भगवान कहते हैं, योगम आरुरुक्षोः मुनेः कर्म कारणम उच्यते। ध्यान योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील मुनि के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है। तस्य योगारूढ़स्य शमः एव कारणम उच्यते। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ मुनि के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण प्राप्ति का हेतु कहा गया है। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। योगम आरुरुक्षोः मुनेः कर्म कारणम उच्यते। ध्यान योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील मुनि के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है। इस सूत्र में आया हुआ मुनि शब्द पूर्व 2 श्लोकों से संबंधित है। इसका उन पूर्व में 2 श्लोकों में जो कुछ कहा है उसके साथ संबंध है। परमात्म प्राप्ति की जिस मुनि को तीव्र इच्छा है, ऐसे मुनि ने कर्म फलों की आकांक्षा का तथा तज्जनित संकल्पों का त्याग कर दिया है। अब उसको क्या करना चाहिए उसका उत्तर श्री कृष्ण भगवान देते हैं कि उस परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वाले साधक को निष्काम कर्मयोग करते रहना चाहिए। अपने आश्रम धर्म के प्रतिकूल जो कर्म है उस कर्मों से निवृत्त होकर प्राप्त कर्मों को ही फलाकांक्षा से रहित होकर करना चाहिए। मुनि साधक को चाहिए कि वह भूलकर भी काम्य और निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त न होवे। मन सदा ही निम्नगामी यात्रा के लिए उत्सुक रहता है। गिरना हो तो आसान प्रतीत होता है मन को,
क्योंकि जन्म जन्मों से उसने कभी उठने का प्रयास ही नहीं किया है। उसको प्रकृति ने उठने का अवसर ही नहीं दिया है। जैसे कोई भी पशु अपनी पार्श्विकता से ऊपर नहीं उठ सकता, न उठना यही उसके लिए प्रकृति का वरदान है। पशु अपने स्वभाव से न नीचे गिरता है न ऊपर उठता है। हाँ, सर्कस के पशु आदमी जैसा आचरण करते हैं, किंतु उन्हें कोई भी पशु विशेषज्ञ स्वस्थ पशु नहीं कहेगा। वह पशु मनोरुग्ण है, विक्षिप्त है, आधा पागल है। पशुओं में विकास क्यों नहीं हुआ? इसका एकमात्र हेतु है कि उनके पास विचार माने विवेक शक्ति नहीं है। विवेक तो हमेशा दो के मध्य होता है, शत्रुता है या मित्रता है, अच्छा है या ये बुरा है, यह सत्य है या असत्य है। दो के बीच का जो चुनाव है ना, उसको ही तो विवेक कहते हैं। यह पशु नहीं सोच सकता। शेर के लिए पशु को मारना कोई हिंसा नहीं है। उसको कभी विचार भी नहीं आता है कि मैं पाप कर रहा हूं। किसी पशु को वह जीवदान देता भी है तो उसने पुण्य का काम किया ऐसा भी नहीं है। उसको भूख नहीं थी या पेट खराब था, इसलिए पशु बच गया, नहीं तो पशु उसके भीतर पच जाता। पशु का जीवन पूर्णतः प्रकृति से संचालित है और मनुष्य का वासनाओं से संचालित है। मनुष्य के पास विचार करने के लिए, चुनने के लिए यह मन बुद्धि है, इसलिए मनुष्य मुनि भी हो सकता है और दानव भी। निषिद्ध क्या है, काम में क्या है, इसको मनुष्य जान सकता है। अतः वह मनन पूर्वक उसे छोड़ दे, देखे कि शिवाय दुख से इसमें कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचारी और सन्यासी अपना कर्म छोड़कर गृहस्थाश्रम के धर्मों को अपनाए तो यह अधर्म ही है। सन्यासी आश्रम में पदार्पण करने के बाद वह गृहस्थाश्रम जैसे रहे तो समाज की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से और परंपरा की दृष्टि से वह गिर जाएगा। उसकी वासनाएं बढ़ती जाएगी और उसका भी अधः पतन ही हो जाएगा। अतः साधक को अपने धर्म के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए। वे कर्म भी 4 प्रकार के, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना। नित्य कर्म वह है, प्रत्येक आश्रम वासियों के लिए नित्यादि कर्म अलग अलग होते हैं। गृहस्थाश्रमियों के लिए हर दिन पंचयज्ञ करना यह नित्य कर्म कहा है। मनुस्मृति में लिखा है, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ल उपेश न्युपस्करः कंडिनी चोदक कुंभस्य बद्धते यास्तु वाहेन। चुल्ला, चक्की, झाड़ू, बुहारी, उखली, मुसल और पानी का घड़ा, इन 5 स्थानों पर गृहस्थाश्रम के द्वारा अनजाने हिंसा होती है और मनुष्य पाप से संबंधित हो जाता है। यह 5 स्थान जीवनावश्यक है, इनके बिना रहना दुष्कर ही है। अतः इन पापों की निवृत्ति के लिए गृहस्थ को पंचमहायज्ञों का विधान किया गया है। और वे पंचमहायज्ञ इस प्रकार के हैं: ब्रह्म यज्ञ, पितृतर्पण, देवयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। शास्त्र वेदों का अध्ययन अध्यापन करना ही ब्रह्म यज्ञ है। पितृतर्पण, पितृयज्ञस्तु तर्पण, पितरों का तर्पण करना है, पितृयज्ञ, पितृतर्पण है। देवयज्ञ, होमो देवौ, हवन करना ये देवयज्ञ है। भूत यज्ञ, बलिर्भूतो, प्राणियों के लिए दी जाने वाली बलि को भूत यज्ञ कहते हैं। बलि का अर्थ है समर्पण, भोजन देना। मनुष्य यज्ञ, नृयज्ञोतिथि पूजनम, अतिथि सत्कार को मनुष्य यज्ञ कहते हैं। घर में अतिथि आए तो भूखा न जाए। गृहस्थ को यह पंच यज्ञ नित्य करना चाहिए। करने से कुछ पुण्य तो नहीं मिलेगा,
किंतु न करने से पाप बढ़ता जाता है। दूसरा कर्म है नैमित्तिक कर्म। सत्यनारायण पूजा करना, किसी विशेष महोत्सव में सहभाग लेना, साप्ताहिक कथा श्रवण करना, सप्ताह में सेवा करना, जो गांव में कुछ सामूहिक सार्वजनिक कर्म होता है उसमें सहर्ष सहभागी होना, किसी निमित्त के कारण जो कर्म होता है ना, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। तीसरा कर्म है प्रायश्चित्त। अनजाने यदि विहित कर्म न कर निषिद्ध कर्म हो जाए तो उस पाप निवृत्ति के लिए जो कर्म किया जाता है ना, उसे प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं। जैसे चांद्रायन व्रत आदि, क्यों दोबारा अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दोबारा न करने का संकल्प करना, इसको भी प्रायश्चित्त कहते हैं। उपासना, परमात्मा की उपासना करना, इष्ट मंत्र का जप करना, ये चौथा कर्म है। जो मुनि निष्काम भाव से संप्राप्त कर्मों को करता है उसकी ही चित्त शुद्धि हो जाती है। ध्यान योग में प्रवेश करने के लिए चित्त शुद्धि यह प्रथम सीढ़ी है। और चित्त शुद्धि का एकमात्र उपाय है कि अपने कर्तव्य कर्मों को प्रभु के श्री चरणों पर समर्पित करें। कर्मों को करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपाय है कर्मयोग। कर्मयोग करने वाला व्यक्ति राग द्वेष आदि से रहित होकर समता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान आगे भी कहते हैं, तस्य योगारूढ़स्य शमः एव कारणम उच्यते। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ मुनि के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण प्राप्ति का हेतु कहा गया है। आरुरुक्षु माने जो योग साधन करना चाहता है, और योगारूढ़ माने जिसने योग साधना को पूर्ण किया है। उस कर्मयोगी मुनि का चित्त समता को प्राप्त हो जाता है। जो साधक योगारूढ़ हो गया है, अब जिसको यह मन कष्ट नहीं देगा, वह अब संतुलित हुआ है, स्थिर हुआ है। वैसे ही जैसे तराजू का कांटा स्थिर हो जाता है, उसके भीतर के सब द्वंद्व मिट गए हैं। वह अब न किसी से घृणा करेगा, न प्रेम भी करेगा, न किसी के प्रति उसकी शत्रुता होगी, न राग होगा। उसका मन चुनाव रहित हो जाएगा। मनुष्य का ध्येय लक्ष्य जितना अधिक बड़ा होता है ना, वह उतना ही विवेकशील हो जाता है। जिसका ध्येय ईश्वर ही है, वह नश्वर के साथ अपना संबंध नहीं रख पाएगा। जिसका चित्त भी विशाल ही हो जाता है महाराज, विशाल उसके विचार हो जाते हैं। जीवन का लक्ष्य कुछ भी न हो तो मनुष्य में आलस्य छा जाता है। वे जैसा है वैसा ही जी लेते हैं। उनके जीवन में कोई भी तेजस्विता नहीं दृष्टिगोचर होगी। जीवन क्या है ये भी उन्हें ज्ञात नहीं है। उनका सब कुछ जीवन विषय भोग के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। उसके अतिरिक्त कुछ भी उन्हें ज्ञात नहीं है। किंतु जो योगारूढ़ है, लक्ष्य पर आरूढ़ हुए हैं, जैसे कोई घोड़े पर आरूढ़ होता है ना, तो अपने गंतव्य की यात्रा के लिए जो पूर्णतः जागृत हो जाता है। आलस्य उसके पास है नहीं। अब वह बेहोश भी नहीं है। घोड़े पर आदमी वैसे ही नहीं बैठा जैसा कोई कुर्सी पर बैठ जाता है, नहीं, यह पूर्ण जागृत रहता है। थोड़ा भी इधर उधर झुक जाएगा तो सीधा खाई में गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा। वह संतुलित है, समता को प्राप्त है। वह दौड़ेगा बहुत किंतु गिरेगा नहीं, क्योंकि पूर्णतः सावधान है। वैसे ही जो योगारूढ़ साधक है, उसको अब संसार का कोई भी विषय अपनी तरफ नहीं आकृष्ट कर सकता। वह पूर्णतः अपने नियंत्रण में है। अब वह विषयों से नहीं, अपने से जुड़ गया है। वह विषयों के आनंद से नहीं, अपने आत्मानंद से तृप्त है। वह योगी है। निष्काम कर्म योगी ही ध्यान योगी हो जाता है। पानी में रहते रहते ही पानी पर तैरने की कला साधक को अवगत हो जाती है।
पानी में तैरना सीखना हो तो घर में बेडरूम में बैठकर नहीं सिखा जाएगा, पानी में उतर कर ही पानी में तैरना सीखना होगा। पहली पहली साधना में पानी मुंह में नाक में जाने की संभावना है, अतः थोड़े थोड़े पानी में तैरने की साधना करनी चाहिए। जब शनि शनि पानी पर अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने की कला हस्तगत हो जाती है ना, फिर पानी, आप पानी पर कितने ही अधिक गहन गहरे पानी में प्रवेश करें, वह आपको डराएगा नहीं। आप उस पर आराम से बैठ सकते हो, लेट सकते हो। हम तो महाराज गंगा जी में घंटों घंटों तक लेटे जाते थे, बड़ा आनंद आता था। ठीक वैसे ही संसार सागर से मुक्त होना है तो संसार में ही रहकर अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करें। उन्हीं निष्काम कर्मों को करते करते उसमें सम रहने की भी कला आ जाती है। पहले करना पड़ता है, बिना किए समता नहीं आएगी। जिसको तैरना आता है ना, उसको पानी पर लेटने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, संतुलन अपने आप आ जाता है। किंतु बिना किए वह प्राप्त नहीं हुआ है। समत्व को उपलब्ध होना हो तो पहले कुछ करना ही पड़ेगा। अतः आरुक्ष के लिए कर्म करणीय है, ऐसा कहते हैं भगवान। किंतु वही साधक जब अपने अनुभव से सीख जाता है तो वह समत्व को, शम को प्राप्त हो जाता है। जो समाहित है उसके भीतर न कोई डर है न अतृप्ति है, वह शांत है, स्थिर है, अपने ही आनंद में मग्न है। उसका जीवन तनाव मुक्त है। यह मन समता को प्राप्त हुआ है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय महाकाल। आज गीता जयंती की सबके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। माता गीता आप सभी साधकों का कल्याण करे। अम्ब त्वाम अनुसंधामि, हे मां, आपका अनुसंधान करने की, आत्म प्राप्ति की हमें आप शक्ति प्रदान करें। ओम तत्सत।